दुनिया कभी भी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के करीब नहीं गई थी जितनी एक छोटी सी आइलैंड की वजह से 1962 में गई थी। ना कोई वर्ल्ड वार चल रही थी और ना कोई ओपन बैटलफील्ड, लेकिन फिर भी दुनिया ऐसे पॉइंट पर खड़ी थी कि किसी टाइम भी न्यूक्लियर वार शुरू हो सकती थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा मैस एक्सटेंशन होता कि आज तक दुनिया में कभी भी किसी ने नहीं देखा था, जिसकी वजह से पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाती। और सबसे स्कैरी बात, उस वक्त ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि दुनिया न्यूक्लियर वार के एज पे खड़ी है। तो सोचो 13 दिन तक यूएसए और अमेरिका के दरमियान एक ऐसी चेस गेम चलती रही जो या तो पूरी दुनिया बचा सकती थी या तो दुनिया को पूरी तरह खत्म कर सकती थी। और इस स्टोरी उस मोमेंट की है जब कुछ सीक्रेट मिसाइल एक छोटे से आइलैंड पर लगी थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली थी। लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये है, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया 2 सुपर पावर्स में डिवाइड हो गई, एक यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी सोवियत यूनियन। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, दोनों एक दूसरे को एनिमी की तरह देखते थे और यहीं से स्टार्ट होता है पूरा टेंशन। सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव ने एक बहुत रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने सीक्रेटली क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए, यानी यूएसए से सिर्फ 90 मील्स दूर। बट वाई क्यूबा? क्योंकि क्यूबा रिसेंटली कम्युनिस्ट स्टेट बना था अंडर फाइडल कैस्ट्रो, और सोवियत यूनियन के लिए सबसे परफेक्ट स्ट्रेटेजिक मूव था यूएसए को बैलेंस करने के लिए। सब कुछ सीक्रेटली चल रहा था, लेकिन एक दिन ये सब कुछ एक्सपोज हो गया। अमेरिकन स्पाई प्लेन्स ने क्यूबा के ऊपर उड़ते हुए एक शॉकिंग चीज डिस्कवर की, न्यूक्लियर साइट, न्यूक्लियर बेसेस। ये वो न्यूक्लियर वेपन्स थे जो अमेरिका की सिटीज को कुछ ही टाइम में बिल्कुल राख बना सकते थे। वाशिंगटन शॉक में आ गया, और ये वो पॉइंट था जब पूरी दुनिया एक इनविजिबल एज पर खड़ी हो गई थी। बट सबसे डेंजरस पार्ट अब स्टार्ट होता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के सामने एक ऐसा डिसीजन था जो शायद कभी भी किसी लीडर को भी नहीं लेना चाहिए। या फिर इग्नोर करो और एक्सेप्ट करो परमानेंट न्यूक्लियर थ्रेट, या फिर अटैक करो और वर्ल्ड वार 3 का रिस्क ले लो। जॉन एफ कैनेडी ने अपने टॉप एडवाइजर्स को सीक्रेट रूम में बुलाया, और वहाँ ऐसे ऐसे इंटेंस डिसीजंस हुए जो पूरी दुनिया को चेंज कर सकते थे। और फिर फैसला आया ब्लॉकेड, यानी यूएस नेवी शिप्स क्यूबा के अराउंड रहेंगे और मोर मिसाइल्स को डिप्लॉय होने से रोकेंगे। ये बिल्कुल सिंपल लगता है, रियलिटी में ये एक साइलेंट वार्निंग थी, आगे बढ़े तो वॉर होगी। सोवियत यूनियन की शिप्स ऑलरेडी अपनी मिसाइल्स लेकर आ रहे थे, यूएस नेवी भी बिल्कुल तैयार थी उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। और अब स्टार्ट होता है रियल क्राइसिस, और दोनों साइड्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल स्टैंड बाई मोड में थे। एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया खत्म। यही मोमेंट है हिस्ट्री में नॉन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों साइड्स गैस लगा रही थी। खुर्शेव सोच रहे थे कि यूएसए बैक डाउन करेगा, और जॉन एफ कैनेडी सोच रहे थे कि सोवियत यूनियन रिट्रीट करेगा। बट दोनों ही रॉन्ग हो सकते थे, और इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता। फिर आता है वो मोमेंट जब पूरी दुनिया बिल्कुल फ्रीज हो गई। फिर आता है वो मोमेंट जब सोवियत यूनियन की शिप ब्लॉकेड लाइन के पास पहुंच जाती हैं। सब एक ऑर्डर का वेट कर रहे थे, अटैक या स्टॉप। और फिर सोवियत शिप स्लो हो जाती हैं, फिर रुक जाती हैं और फिर टर्न ले लेती हैं। एक सेकंड के लिए लगा कि पूरी दुनिया बिल्कुल बच गई है, बट क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि यूएस के स्पाई प्लेन्स बहुत ज्यादा डेंजरस मिशन में फ्लाई कर रहे थे। अगर एक प्लेन में शूट डाउन होता तो वर्ल्ड वार 3 कंफर्म थी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन क्राइसिस में सिर्फ वेपन ही प्रॉब्लम नहीं थे, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन। मैसेजेस अनक्लियर जा रहे थे या फिर पहुंच ही नहीं रहे थे। दोनों साइड के लीडर प्रेशर में थे। एक मैसेज आया, यूएसएसआर मिसाइल्स रिमूव करेगा अगर यूएसए क्यूबा इन्वेड ना करे। फिर सेकंड मैसेज आता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, यानी अब नेगोशिएशंस कंफ्यूजन में चल रही थी। और फिर एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है, एक अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन शॉट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से एक पायलट की डेथ हो जाती है और प्रेशर ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अब मिलिट्री लीडर्स बोल रहे थे कि स्ट्राइक करो, लेकिन JF कैनेडी भी वेट करते हैं, और शायद ये वो डिसीजन था जिसकी वजह से दुनिया बढ़ सकती थी। बट हिडन ट्रुथ ये है, सोवियत कमांडर्स को फुल अथॉरिटी थी, अगर अटैक होता है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं बिना मॉस्को की अप्रूवल पे। सोचो एक लोकल ऑफिसर का पैनिक और पूरी दुनिया खत्म। लेकिन फिर बिहाइंड द सीन्स एक सीक्रेट डील होती है। रॉबर्ट कैनेडी और सोवियत एम्बेसडर के दरमियान एक सीक्रेट डील होती है, जिस डील में ये था कि यूएस अपनी मिसाइल तुर्की से हटाएगा और सोवियत यूनियन अपनी मिसाइल्स क्यूबा से हटाएगा। पब्लिक को ये बात बाद में पता चली, लेकिन उस वक्त तक दुनिया एक्सटेंशन से एक स्टेप अवे थी। और फाइनली खुर्शेव एग्री करते हैं, मिसाइल्स रिमूव होते हैं, शिप्स वापस जाते हैं और फाइनली दुनिया बच जाती है। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है
कि हम बचे कैसे, स्ट्रेटजी से, इंटेलिजेंस से या सिर्फ लक से। क्योंकि अगर आप इस स्टोरी को क्लोजली देखें तो कई ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ एक गलती होती और पूरी दुनिया खत्म हो जाती। आज भी दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स हैं और दुनिया आज भी सेफ नहीं है। और अब मैं आप लोगों पे एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, अगर दुनिया एक बार इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन के करीब आ सकती है तो क्या गारंटी है कि दुनिया दोबारा इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन के करीब नहीं आ सकती। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में।